हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आस्क फॉर बोरोइंग समथिंग इन इंग्लिश। अगर आपको कोई चीज़ किसी से कुछ बोरो करनी पड़े तो आप इंग्लिश में उसे कैसे कह सकते हैं। इसके बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लाए हैं इस वीडियो में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है आज की वीडियो? क्योंकि बोरो करना लाइफ में कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बोरोइंग पोलाइटली इज़ अ डेली लाइफ स्किल। ये डेली लाइफ स्किल है। आपको कोई भी चीज़ कभी किसी स्ट्रेंजर से, किसी अपने सीनियर से बोरो करनी पड़ सकती है। यूजिंग द राइट वर्ड्स हेल्प्स यू साउंड पोलाइट, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल। जब भी आप राइट वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो साउंड करता है काफ़ी पोलाइट, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टफुल towards the person you're talking to or you're asking to borrow, especially at school, college, office or with strangers. Schools, colleges में या offices में या फिर किसी stranger के साथ politely borrow करना काफ़ी respectful sound करता है। तो अब हम सबसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिक लेवल में आप कैसे पोलाइटली बोरो करने के लिए पूछ सकते हैं। दीज आर यूज्ड विद फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और पीपल यू नो वेरी वेल। जब भी आपके फ्रेंड्स हों, क्लासमेट्स या जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, उनके साथ आप इस तरह के क्वेश्चंस के साथ बोरो करने के लिए पूछ सकते हैं। सो कॉमन स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे हम। कॉमन स्ट्रक्चर्स में कैन आई बोरो एंड देन योर वर्ड्स, मे आई बोरो और कैन यू लेंड मी। इस तरह से फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल सेंटेंसेस। कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपके पेन को बोरो कर सकता हूँ? मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे? कैन यू लेंड मी सम मनी? कैन आई बोरो योर फोन? प्लीज़ लेंड मी अ नोटबुक। ये बहुत ही कॉमन वे है बेसिक लेवल के, जिन्हें यूज़ करके आप कुछ चीज़ों को बोरो करने के लिए किसी से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट डायलॉग्स की, विच इज़ हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी। यू हैव टू लुक एट दीज एज वेल। ए सेज कैन आई बोरो योर पेन? क्या मैं आपकी पेन को बोरो कर सकता हूँ? बी श्योर, हियर यू गो। ए मे आई बोरो योर चार्जर? क्या मैं आपके चार्जर को बोरो कर सकता हूँ? बी येस बट प्लीज़ रिटर्न इट सून। हाँ, पर इसे जल्दी रिटर्न कर दीजिए। बेसिक लेवल के बाद हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लेवल की, जहाँ पे आपको मोर पोलाइट और क्लियर साउंड करना होता है। इंटरमीडिएट लेवल्स आर यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस और सेमी फॉर्मल सिचुएशंस। ये स्कूल कॉलेजेस के अलावा सेमी फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन स्ट्रक्चर्स की। विच आर कॉमन स्ट्रक्चर्स? दीज आर could I borrow and your words, would you mind lending me, is it okay if I borrow dash, can I use your dash for a while। इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में, अपने सीनियर्स के साथ में, to sound more formal and polite to be able to ask for borrowing. Example sentences we are going to see now. Could I borrow your notes for today's class? क्या आज की क्लास के लिए मैं आपके नोट्स को बोरो कर सकता हूँ? Would you mind lending me your bike for an hour? क्या आप माइंड करेंगे मुझे अपनी बाइक को 1 घंटे के लिए बोरो करने देना? Is it okay if I borrow your laptop for some time? Is it okay अगर मैं आपके लैपटॉप को बोरो करूँ कुछ समय के लिए? Can I use your phone to make a call? क्या मैं आपके फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ to make a call? Could you lend me some money until tomorrow? कल तक के लिए क्या आप मुझे कुछ मनी उधार दे सकते हैं? कैन यू लेंड मी? तो यहाँ पे कैन, कुड, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ पोलाइट एड ऑन्स। आप कुछ एड ऑन्स भी कुछ फ्रेजेस कर सकते हैं टू साउंड मोर पोलाइट। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ वाइल और फॉर अ डे इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, टिल टुमारो। एंड यू कैन स्टार्ट विद दीज इफ यू डोंट माइंड। विद दिस फ्रेज ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर वर्ड्स टू आस्क फॉर बोरोइंग्स। और इनके बाद हम बढ़ेंगे शॉर्ट डायलॉग्स की तरफ, विच इज हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी। ए सेज वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर टुडे? क्या आप माइंड करेंगे अपनी बुक को मुझे आज लेंड करने के लिए? वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर टुडे? बी सेज नॉट एट ऑल, प्लीज़ रिटर्न इट टुमारो। बिल्कुल नहीं, कल इसे रिटर्न कर दीजिए प्लीज़। ए सेज इज इट ओके इफ आई बोरो योर कैलकुलेटर? इज इट ओके अगर मैं बोरो करूँ आपके कैलकुलेटर को? बी श्योर, गो अहेड। So this was the intermediate level dialogue, and now we are moving forward to advanced level dialogues to sound very polite and professional. These are used in offices, formal settings or when speaking to seniors. जब भी आप ऑफिसेज में हो, किसी फॉर्मल सेटिंग में हो या अपने सीनियर से बात कर रहे हो, तो ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे टू आस्क फॉर बोरोइंग्स।
जो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली इन द कंट्रीज़ वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज अ फर्स्ट लैंग्वेज. Firstly, we're going to see common structures. These are, I was wondering if I could borrow, and your words. Would it be possible for me to borrow dash? If you don't mind, could I borrow your words? I'd really appreciate it if you could lend me, and your words. These are the phrases that you can use in the beginning of a sentence to ask for borrowings. As I said, these are used mostly in foreign countries where English is spoken as first language, but at the same time, you can use these in your country as well to sound more polite and professional. Now we're going to see example sentences of the same. I was wondering if I could borrow your car for a few hours. I was wondering अगर मैं आपकी कार को कुछ घंटों के लिए borrow कर पाऊँ. Would it be possible for me to borrow your reference book? क्या ये मेरे लिए possible होगा to borrow your reference book? अगर आप मुझे दे पाएँ तो. If you don't mind, could I use of your office printer? अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपके ऑफिस प्रिंटर को यूज़ कर सकता हूँ? सो यू कैन सी यहाँ पे वुड और इफ़ यू डोंट माइंड जैसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ हुए हैं टू साउंड मोर प्रोफेशनल एंड पोलाइट. I'd really appreciate it if you could lend me some money for a week. I'd really appreciate it अगर आप मुझे उधार दे पाएँ कुछ मनी for a week. May I request to borrow your equipment for today's presentation? क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ टू बोरो योर इक्विपमेंट आज के प्रेजेंटेशन के लिए? तो इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल डायलॉग्स की विच इज़ हैपनिंग बिटवीन ए एंड बी. लेट्स सी दिस. ए सेज आई वाज वंडरिंग इफ इट वुड बी पॉसिबल फॉर मी टू बोरो योर लैपटॉप फॉर द मीटिंग. आई वाज वंडरिंग अगर ये पॉसिबल हो मेरे लिए टू बोरो करना आपके लैपटॉप को फॉर द मीटिंग. बी सेज येस दैट शुड बी फाइन. हाँ ये फाइन होना चाहिए. ए I'd really appreciate it if you could lend me your notes for revision. मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूँगा इसे अगर आप मुझे उधार दें अपने नोट्स रिविजन के लिए. बी ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम. तो ये थे प्रोफेशनल डायलॉग्स. अब हम बात करेंगे क्या आपको बिल्कुल नहीं कहना है, व्हाट नॉट टू से. जो भी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं कहने हैं. दिस साउंड्स वेरी वेरी अनप्रोफेशनल एंड समटाइम्स रूड एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, गिव मी योर पेन. मुझे अपनी पेन दो. These words you can't directly ask to someone as these sounds quite unprofessional, sound rude as well. I want your book. मुझे आपकी बुक चाहिए. Lend me some money now. मुझे कुछ मनी उधार दो. ऐसे words direct statements होते हैं, direct questions होते हैं. These sounds unprofessional. Don't ask. You should not be asking in the schools or while talking to your seniors. तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? Always use polite words like can, could, would, may और प्लीज़. इन वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे हमेशा ही. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्विक कंपैरिजन. यहाँ पे क्विक कंपैरिजन करेंगे. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बेसिक एडवांस लेवल पे कैसे आप पूछ सकते हैं. बेसिक, कैन आई बोरो योर पेन. इंटरमीडिएट लेवल पे, कुड आई बोरो योर पेन फॉर अ वाइल. क्या मैं आपके पेन को बोरो कर सकता हूँ फॉर अ वाइल. एडवांस लेवल पे सेम क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई वाज वंडरिंग if I could borrow your pen for a moment. I was wondering if I could borrow your pen for a moment. अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस टिप की. Try saying the same request in all three levels to improve fluency and confidence. अपने fluency and confidence को improve करने के लिए एक रिक्वेस्ट सभी तीनों लेवल्स पे आपको प्रैक्टिस करना है to improve your fluency and confidence, ताकि आपकी fluency better हो and you sound more confident while talking to your seniors. तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं. अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान दें एंड थैंक यू.